मैं ऋषभराज आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैथ बाय ऋषभराज में। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हिंदी में वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो भाषा का क्या है, पहली एक्सरसाइज की पहली हेडिंग निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, मतलब फैक्टर फॉर्म में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला सवाल करते हैं सॉल्व। पहला है 140, तो उसको 2 से काटते हैं। ठीक, अब इसके फैक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसको लिख के देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। यही है इसका आंसर। ये मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया, फैक्टर फॉर्म में व्यक्त हो गया। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या है, 156 काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 निम्मा 18। ठीक, अब किससे कटेगा ये? 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर कटेगा 13 से। 13 से तो सिर्फ स्वयं से डालो। ठीक, अब इसकी क्या होगी फैक्टर फॉर्म? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 इक्वल टू 156। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 बराबर 156। ठीक, ये इसका आंसर है। ये भी फैक्टर फॉर्म में व्यक्त हो गया। ठीक, आप दूसरा सवाल 3825। अब इसको हम काटते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 2 उधर चलेगी, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। ठीक, फिर 3 से काटते हैं। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। और उसके बाद काटते हैं 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कटेगा 17 से। 17 एकम 17। तो ठीक, उसकी क्या फैक्टर फॉर्म होगी? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इक्वल टू 3825। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 बराबर 3825। यही इसका फैक्टर फॉर्म है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड। ठीक, आप इन सभी को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं चौथा सवाल 5005। ये किससे कटेगा? सबसे पहले कटेगा 5 से। देखो 5 से कटा, 5 एकम 5 0 0 1, फिर कटेगा 7 से। 7 एकम 7। ठीक, 3 बचे, 3 7 चौको 28, 28 और 2 बचे, 7 किया 21, फिर कटेगा 11 से। 11 एकम 11, 11 किया 33, फिर कटेगा 13 से 1। तो इसके गुणनफल फैक्टर क्या हुए? फैक्टर 5 7 11 13 इक्वल टू 5005। ये इसकी क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यही से अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, पांचवा सवाल 74 29। पहले किससे कटेगा? 17 से। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौको 68, 68 और 6 17 17 34, 17 51, 17 चौको 17 दिए 51 और 62। 62 में से 51 गए, 62 में से 51 गए 9, 9 2 11, 17 7 119। ठीक, अब उसके बाद कटेगा 19 से। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38, 38 38 और 43 में से 38 घटाओ, 43 में से 38 घटाओ तो 38 39 40, 2 वो 3 5, 19 38 29 57। आगे कटेगा 23 से। 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 17 इंटू 19 इंटू 23 इक्वल टू 74 29। यही इसकी क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद अगली हेडिंग पढ़ते हैं। चलिए हम दूसरी हेडिंग का पहला सवाल पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। मतलब इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, उसके बाद इसके
जांच करनी है। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि फैक्टर करते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। अब 91 काटेंगे किससे? 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो क्या हुआ? 26 बराबर 2 इंटू 13, 91 बराबर 7 इंटू 13। अब इसमें हम पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ क्या होगा हमारा? 13, क्योंकि जो इसमें कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, ठीक। और इसके बाद एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है वो लिख लो, उसके बाद बाकी संख्या, ठीक। 23 दूनी 26, 26 सत्ते 182, ठीक। अब इसकी जांच करते हैं, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। एलसीएम क्या है हमारा? 182 और इंटू एचसीएफ हमारा क्या है? 13। पहली संख्या क्या है? 26, दूसरी संख्या क्या है? 91, ठीक। इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 23 66। इसका भी गुणा करोगे तो क्या आएगा? 23 66। तो ये प्रूव हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये सही है, ठीक। ये सॉल्व हो गया। अगला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक। अगले सवाल क्या है? 510 और 92। तो 510 के फैक्टर करते हैं लोग। देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से फिर नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 3 से। 3 अट्ठे 24, 1 3 पचे 15, फिर काटो 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर क्या है? 17 से। 17 से कटा 1। अब करेंगे 92 के फैक्टर। 92 फैक्टर क्या होंगे? 2 चौको 8, 2 छीं 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23। अब इसके क्या करेंगे? एचसीएफ नहीं, एचसीएफ नहीं, पहले इसके फैक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। 510 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के फैक्टर क्या है हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। अब क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं और एलसीएम। एचसीएफ हमारा क्या है? जो इसमें कॉमन होता है, मिलता जुलता, दोनों संख्याओं में जो मिलता जुलता हो। इसमें क्या मिल रहा है? इसमें क्या मिल रहा है? इसमें देखो पहले 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ठीक। और कुछ मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, और इसमें कहीं नहीं है, 5 नहीं है, इसमें 23 नहीं है। तो क्या होगा कॉमन? 2, सिर्फ 2 हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या है? 2। अब एलसीएम क्या होता है? जो एचसीएफ होता है वो लिख लो, और उसके बाद जो बची संख्या होती है वो लिख लो। जैसे बची संख्या क्या है हमारी? 3 5 17, 2 23। तो बची संख्या क्या है? 3 5 17, 2 23। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 23 460। ये हमारा है एलसीएम, ठीक। अब इसके बाद हम जांच करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। एचसीएफ हमारा क्या है? 2। एलसीएम हमारा क्या है? 23 460। पहली संख्या क्या है? 510, दूसरी क्या है? 92। 510 इंटू 92, ठीक। अब इसका इसमें गुणा कर लो। 0 6 दूनी 12 का 1 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 920। इस तरफ क्या आएगा? 46 920। हैंड्स प्रूव। मतलब ये सिद्ध होगा कि ए बी इसका एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, ठीक। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे से और सवाल पढ़ते हैं। चलिए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 336 और 54। तो 336 के पहले हम फैक्टर करते हैं। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक। अब 54 के फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम्मा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक। अब इसके बाद इसके फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। 336 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 7। ठीक, अब 54 के फैक्टर क्या होंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब हम लोग एस सी एफ बराबर एल सी एम क्या करेंगे। ठीक, एस सी एफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। पहला इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और कुछ मैच नहीं हो रहा। ठीक, तो क्या हुआ हमारा एस सी एफ 2 इंटू 3 बराबर 6। ठीक, हमारा एलसीएम क्या कॉमन एलसीएम क्या होता है जो एचसीएफ होता है उसको लिखते हैं और जो बची संख्या होती हैं उसको लिखते हैं। जैसे ये 2 2 2 7 3 3 2 2 2 7 3 3। ठीक, अब उसके बाद इसका गुणा करते हैं। इसका गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 3 त्रिका 9 9 सत्ते 63 48 इंटू 63 बराबर क्या आएगा हमारा 3024। ये हमारा एलसीएम। अब इसकी जांच करते हैं। एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, एचसीएफ हमारा कितना है 6, एलसीएम हमारा कितना है 3024। पहली संख्या हमारी कितनी है 336, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 54। ठीक, अब इसका गुणा कर लेते हैं। 6 कम 6 से तुम्हारा 6 6 चौको 24 24 की 2 कैरी 4 6 दूनी 12 12 2 14 6 दिया 18। ठीक, इस तरफ क्या आएगा इस तरफ भी आएगा 18 4 4। तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ, मतलब इससे सिद्ध हो गया कि दो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे चल के अगली हेडिंग के सवाल सॉल्व करते हैं। अब पढ़ते हैं तीसरी हेडिंग। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे इनके फैक्टर करेंगे। तो 12 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3। अब 15 का फैक्टर करेंगे। 3 5 15 5 एकम 5। ठीक, अब 21 के फैक्टर करेंगे। 3 सत्ते 21 7 एकम 7। ठीक, अब उसके बाद हम लोग इनके लिख लेते हैं। देखो 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 का फैक्टर हमारा है 3 इंटू 5। अब 21 का फैक्टर हमारे हैं 3 इंटू 7। ठीक, अब हमें क्या याद करना है HCF। ऐसे हमारा क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो। पहला 3 कॉमन है, फिर इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो क्या हमारा होगा HCF 3। ठीक, LCM क्या होगा हमारा LCM क्या होता है जो कॉमन होता है उसको लिख लो और जो बची संख्या होती है उसको लिख लो। एक ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, अब इसका गुणा कर लो। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 60 इंटू 7 7 6 42 420। तो हमारा एलसीएम क्या आया 420। ठीक, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है 17 23 29। 17 का फैक्टर कर लेते हैं। 17 एकम 17। अब 23 का 23 की बात संख्या तो खुद से कटेगी और 1 से 23 एकम 23 1 से 1 से 1। अब 29 एकम 29 1 से 1। ठीक, हमारा 23 का ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं। 17 बराबर होता है 17 इंटू 1। अब होगा 23 बराबर 23 इंटू 1। 29 बराबर 29 इंटू 1। ठीक, हम क्या करते हैं HCF क्या होगा हमारा जो तीनों में कॉमन हो मिलता जुलता। यहाँ क्या मिल रहा तीनों में 1 1 1, तो हमारा HCF क्या होगा 1। अब LCM क्या होगा हमारा जो तीनों में कॉमन हो वो लिख लेते हैं और बची संख्या 17 23 29 17 23 29। तो इसका फैक्टर करो क्या आएगा
11 33 9। ठीक, दैट्स ऑल। ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ। आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला तीसरा सवाल और बताते हैं। अब पढ़ते हैं तीसरी हेडिंग का तीसरा सवाल, 8 9 और 25। तो इसके में एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का फैक्टर करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 का 1 से। ठीक, अब उसके बाद 25, 5 25, 5 एकम 5, 1 का 1 से। ठीक, अब इसके ये फैक्टर हो गए। अब इसको लिख लेते हैं। जैसे 8 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 के हमारे पास फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, अब हमें एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ, एचसीएफ कैसे याद करते हैं, जो कॉमन हो तीनों में। कॉमन क्या है इसमें, 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन। तो एचसीएफ हमारा क्या है, 1। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। उसके बाद और जो बची संख्या देखो, ये बची, ये बची, ये बची, ये बची। ठीक, तो इसमें 2 2 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 से 24, 24 48, 74, 72 इंटू 5 25 इक्वल टू 1800। ये हमारा एलसीएम है। आप एलसीएम को नोट कीजिए, फिर अगले चल के चौथी हेडिंग पढ़ते हैं। चलिए अब चौथा सवाल पढ़ते हैं। अभी पहले 3 तक पढ़ चुके थे, अब चौथा सवाल ये कह रहा एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम याद कीजिए। याद करो बच्चों, हमने आपको पहले एक सूत्र बताया था। देखो सूत्र क्या था, सूत्र क्या बताया था, एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर पहले गुणा दूसरी संख्या। ठीक, तो इस सूत्र पे ये सवाल रखते हैं। देखो एचसीएफ हमारा क्या दिया है, एचसीएफ हमारा 9 दिया है, तो एचसीएफ की जगह हम लोग 9 रखते हैं। देखो गुणा एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है 657। अब एलसीएम निकालना है, गुणा उस तरफ भाग में चले जाएंगे। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो क्या आया 34 गुणा 657। अब इसका गुणा करोगे तो आएगा 22 33 8। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। फिर अगला सवाल करके अगला सवाल करते हैं, 5वां नंबर सवाल। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले जांच करते हैं। जैसे कोई संख्या 10 है, तो इसके फैक्टर क्या होगा 2 into 5। कोई संख्या 100 है, इसके फैक्टर क्या होगा 2 into 5 into 2 into 5। कोई संख्या 20, इसके फैक्टर क्या होगा 2 into 5 into 2। देखो जिसमें एक 0 है तो एक 2 into 5 2 0 है, तो 2 into 5। इसमें एक 0 है तो इसमें एक 2 into 5। ठीक, इसका मतलब है जितने 0 उतने 2 into 5 होंगे। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, n के लिए संख्या मतलब n मतलब प्राकृतिक संख्या है, ये कोई नेचुरल संख्या होती है। n की जगह देखो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हम शुरुआत के 3 रखते हैं। तो सबसे पहले 6 की पावर 1 रखते हैं, तो क्या है 6 की पावर 2 रखते हैं, 6 into 6 की पावर 3 रखते हैं,
6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं 6 के। फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं, तो इसमें जो जिसमें 5 होगा 2 इंटू 5 होगा वही 0 पर समाप्त होगी, तो इसमें 5 इसको इस तरह लिख लो। पांच संख्या अनुपस्थित है। अतः यह संख्या इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब 6 नंबर का सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेगा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों, मतलब इसमें भाज्य संख्याएं क्यों कारण बताना है। तो सबसे पहले देखो पहला सवाल लेते हैं ये वाला, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। देखो इसमें कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन क्या है, हमें इसमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस के 1, 13 कॉमन ले लिया। 7 गुणा 11 प्लस के 1, तो क्या है 13 77 प्लस के 1। ठीक, 13 गुणा 78 हो गया। इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 1014। ठीक, तो भाज्य संख्या क्या होगी, जो फैक्टर फॉर्म में व्यक्त की जा सके, तो ये फैक्टर फॉर्म में व्यक्त हो गई, मतलब और इसके गुणा हो जाएंगे, तो यह भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं दूसरा इसी का। आप करते हैं इसका दूसरा वाला सवाल, सेकंड पार्ट। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो इसमें कॉमन क्या है 5, 5 कॉमन ले लिया। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा कॉमन 5 हो गया। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 1। ठीक, 5 गुणा अंदर क्या होगा 45 गुणा 4 दिया 12 12 दूनी 24 प्लस के 1। 5 इधर कहा 42 और 24 गुणा क्या होगा 1008 प्लस के 1, तो 5 गुणा 1009। ये वेक्टर फॉर्म में व्यक्त हो गया, तो यही क्या कहलाएगी भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है। ठीक, इसको आप नोट कीजिए, फिर अगला सवाल नोट करते हैं। अब हम 7 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक, ये है सोनिया, यहां से प्रारंभ करती है, उसको कहते हैं 18 मिनट लगते हैं। ठीक, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहीं से रवि जब लगाएगा चक्कर तो उसे 12 मिनट लगते हैं। ठीक, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब दोनों एक ही समय से चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर दोबारा मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे 18 और 12 का फैक्टर करते हैं। पहले 18 फैक्टर करते हैं, 2 निम्न 18, 3 त्रिका 9, 3 निकम 3। अब करते हैं 12 का फैक्टर।
2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक, 18 फैक्टर क्या हुए 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। हमें निकालना है इसमें एलसीएम। ठीक, एलसीएम क्या होता है, पहले एचसीएफ लिख लेते हैं जो कॉमन होता है पहले इसमें। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। जो कॉमन होता है वो एक बार लिखते हैं, जैसे 2 इंटू 3, अब इंटू बचा हुआ क्या 3 बचा 2 बचा है, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24 12 36, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, 36 मिनट बाद वो पुनः स्थान पर मिलेंगे। आप इसे नोट कीजिए। और पूरे एक्सरसाइज में आज से आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप पूरी एक्सरसाइज में जो भी दिक्कत आ रही है वो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक।